पंचकुला से बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, पेपर लीक होने की घटना के बाद एचएसएससी जागा है। हरियाणा पुलिस कमांडो भर्ती का निरीक्षण करने पहुंचे चेयरमैन भोपाल सिंह। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो विंग की भर्ती हो रही है। 13 अगस्त से 9 सितंबर तक जारी रहेगी भर्ती प्रक्रिया। पंचकुला से ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हरियाणा में इन दिनों तमाम जो चर्चा है वो इस चीज़ को लेकर है कि एचएससी बोर्ड द्वारा जो तमाम भर्तियां निकाली जाती हैं आखिरकार उनके पेपर लीक होते हैं और तमाम चीज़ें होती हैं। इन तमाम तरह की प्रक्रियाओं में क्या आखिर टेक्निकल दिक्कत आती है, क्यों ये सवाल उठते हैं, ये जानने के लिए हम पंचकुला के एक सेंटर पर पहुँचे हैं जहाँ हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो भर्ती हो रही है और तमाम जो हमें एक्सेस दिया गया है एचएससी बोर्ड द्वारा, और इस एक्सेस में ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा और जो तमाम तैयारी होती है। चेयरमैन साहब हमारे साथ हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के, भोपाल सिंह जी। भोपाल जी, जी मीडिया पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय अगर हरियाणा में कुछ है तो इस बात के लेकर है कि हरियाणा में आखिर भर्ती प्रक्रियाओं में कभी पेपर लीक हो जाते हैं, कभी कोर्ट केस हो जाते हैं। आप चेयरमैन हैं, एक सेंटर पर पहुँचे हैं, किस वजह से सेंटर पर पहुँचे हैं, क्या कुछ निरीक्षण कर रहे हैं आप? 7 और 8 तारीख को जो हमारे कांस्टेबल का एग्ज़ाम रद्द हुआ है, इसमें थोड़ा नकारात्मक हमारे आयोग में भी थी और कुछ सुझाव आए थे जो कमांडो और अगली भर्तियां हैं वो पोस्टपोन कर दी जाए। तो हमने सब ने, चेयरमैन ने, मेंबर्स ने, हमारे अधिकारियों ने बैठ के सलाह की अगर ये कैंसिल कर दी जाएगी तो हम हतोत्साहित हो जाएंगे और जो लोग इस तरह करने वाले हैं उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे। इसलिए हमने अपनी पूरी प्रक्रिया को एज इट इज रखा है। आज आप जहाँ पर आए हैं, यहाँ हमारी कमांडो की भर्ती चल रही है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल कमांडो भर्ती 524 पद है। 524 पद हैं जो वीआईपी की सुरक्षा में होते हैं, ब्लैक कैट कमांडो, और इसके अगेंस्ट 17,000 एप्लीकेशनें हमारे पास आई है। 3 स्लॉट में हम बुलाते हैं बच्चों को, सुबह 6 बजे, 10 बजे और 2 बजे, और 4-5 बजे तक ये सारा काम संपन्न हो जाता है। जिस इवेंट पे आप आए हैं, यहाँ पर हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट हो रहा है जी। आप मुझे थोड़ा दिखा सकते हैं दर्शकों में इस तरह से, किस तरह से पूरी प्रक्रिया और फेयर किस तरह से रहती है? क्योंकि जो जितना हरियाणा से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, जितना जानता हूँ, कह देते हैं कि भाई यहाँ छाती फुलाना और वो तमाम चीज़ें हैं, उसमें मेजरमेंट पूरी नहीं होती है। नहीं, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, कंप्यूटराइज काम है। आप देखेंगे कैंडिडेट आएगा, नीचे जो है वो सेंसर लगे हुए हैं, एडियाँ रखेगा वो, तभी उसकी रीडिंग शुरू होगी, और ऊपर पॉइंट पे भी सेंसर लगे हुए हैं। जब वो उसकी सर पे रखा जाएगा उसकी रीडिंग तभी आएगी। आप देख सकते हैं उधर स्क्रीन लगी हुई है। ये पूरी प्रक्रिया हो रही है, पहले बायोमेट्रिक हो रही है और यहाँ मेजरमेंट होगी बॉडी की। हाँ जी, वेट, हाइट, चेस्ट, ये दो तमाम चीज़ें हैं इलेक्ट्रिक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए नापी जाएंगी। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि जो रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं वो लीक हो जाते हैं। अभी हम कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे कि ना हो। बाहर के जो प्रदेश हैं उनकी भी हमने स्टडी की है और जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं उनसे भी हम सलाह मशवरा कर रहे हैं। का पहला बिल होगा अगर सरकार आपकी बात मानती है तो? इस तरह का ये पहला बिल होगा। अभी तक हम जो है वो CRIPC की क्रिमिनल धाराओं में चलते थे, पुलिस की उसमें। अभी तक नकल विरोधी कोई कानून हरियाणा में नहीं था, CRP की धाराएं सिर्फ काम। भोपाल सिंह जी तो एक बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि हरियाणा में तैयारी की जाएगी और एचएससी बोर्ड के जो तमाम मेंबर हैं, चेयरमैन खुद भी ये कोशिश करेंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे सरकार को कि इसके लिए एक कानून लाया जाए। चेयरमैन साहब का जो प्रपोजल है जो सरकार के पास लेके जाने वाले हो, हालांकि सरकार अधिकृत करेगी कि सत्र में लाना है कि नहीं लाना है, ये एक बढ़िया लगाम लगाने का तरीका हो सकता है। बहुत ज़रूरी है। जो नकल कराते हैं या पेपर लीक वाली मामला आता है, इसमें कुछ नहीं कर पाते। अब आपने जैसे पूछा कि भाई बच्चे की मेहनत है उसका क्या होगा, सरकार का खर्चा तो है ही है, बच्चे की मेहनत भी, हम बच्चे की मेहनत को भी और सरकार का खर्चा और आयोग की मेहनत को भी देखते हैं। तो इसलिए अभी तक कोई ऐसा कानून नहीं आया था जिससे जो ये लीकेज करते हैं या पेपर लीक हो जाता है, बच्चा परेशान होता है, उनके ऊपर ऐसी नकेल रखी जाए ताकि वो फ्यूचर में ऐसा ना करे। दूसरा भोपाल जी, कवर होगा इसमें क्या क्या करना है, इलीगल होगा? मैंने मांग की है कि उसकी जो नकल कराने वाला है या करने वाला है उसकी संपत्ति को अटैच करना चाहिए सरकार ने। जो खर्चा सरकार का या बच्चों का आया उसकी रिकवरी करनी चाहिए। पेपर आउट करने वालों पर कार्रवाई करें। बिल्कुल, पेपर लीक करने वाले, चाहे उसमें आयोग का सदस्य चेयरमैन क्यों ना शामिल हो, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।
प्रिंटिंग प्रेस उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो पेपर सेटर है उस पर भी होनी चाहिए। उसके दायरे में सभी लोग आएंगे सभी लोग जो पेपर दे रहे हैं या पेपर कंडक्ट करा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हरियाणा कर्मचारी चेयरमैन आयोग का पीएन से लेके चेयरमैन तक उसके दायरे में है। जहां पर कोई फाल्टी पाई जाए उसको सजा मिले। तो मतलब इतना बोल्ड स्टेप ले रहे हैं कि सबकी गर्दन भी उसमें दांव पे लगा देंगे। जब हम पूरी पारदर्शिता, ईमानदारी से, योग्यता से कर रहे हैं, हमको क्या डर है? अगर चेयरमैन के घर में भी पुलिस रेड करना चाहे तो स्वागत है उसका। कैमरामैन अंकुर यादव के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, पंचकुला।